यूपी का एक और जिला है जो चुनाव के वक्त सबसे ज्यादा चर्चा में है और वो जिला है लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी में किसानों पर गाड़ी चढ़ाने की वारदात के बाद से लोग गुस्से में हैं। इस कांड के बाद मौजूदा बीजेपी की सरकार लखीमपुर खीरी की सभी सीटों को लेकर सतर्क हो चुकी है। तो आइए आपको बताते हैं कि चुनावी मौसम में लखीमपुर खीरी में टेंशन आखिर कितना हाई है। वहां की ग्राउंड रिपोर्ट में किसका दबदबा नजर आया, देखिए। तारीख 3 अक्टूबर 2021, जगह लखीमपुर खीरी, यूपी। लखीमपुर का नाम आते ही पिछले साल का अक्टूबर महीना याद आ जाता है। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन चल रहा था। उसी दौरान लखीमपुर खीरी में कुछ ऐसा हुआ जिसने जिले को कभी न भरने वाला जख्म दे दिया। एक रसूखदार मंत्री के बेटे की गाड़ी किसानों को रौंद गई तो हिंसक भीड़ ने घटनास्थल पर कुछ लोगों की जान ले ली और अब हिंसा की आंच में झुलसा लखीमपुर विधानसभा चुनाव में अपनी महत्ता साबित करने की तैयारी कर रहा है। आपको क्या लगता है इस बार सरकार बदलेगी या सरकार की वापसी होगी? सर बदलेगी क्यों नहीं बदलेगी? विकास के नाम पे कुछ नहीं हुआ। बाकी हमारे क्षेत्र का सबसे बड़ा मुद्दा है आपका गन्ना भुगतान का, जो कि आज तक 5 सालों में, पिछले 5 सालों में अभी तक नहीं हुआ। अब जब इलेक्शन आ गए तो सरकार को गन्ना भुगतान याद आ गया, तो इसलिए हम लोग तो आपको लगता है कि पुनिया कांड से सिर्फ फार्मर रुष्ट है, नाराज है, सत्ता परिवर्तन चाहता है? सर देखिए, ये जो सारा मुद्दा था ये सिर्फ सिख का नहीं था, ये किसानों का था और किसान की कोई धर्म और कोई जाति नहीं होती, तो इसलिए जरूर बदलेगा। जो कुछ हुआ सब किसानों के ऊपर हुआ। यूपी के लखीमपुर खीरी में विधानसभा की कुल 8 सीटें हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में लखीमपुर से बीजेपी ने एक तरफा जीत हासिल की थी। लखीमपुर की 8 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। आरोपी आशीष मिश्रा के पिता अजय मिश्रा टेनी खुद लखीमपुर की निघासन सीट से विधायक रह चुके हैं। लेकिन इस भयानक हादसे के बाद लखीमपुर खीरी का सियासी समीकरण तेजी से बदला है। लखीमपुर कांड में आशीष मिश्रा का नाम चार्जशीट में मुख्य आरोपी के रूप में आने के बाद विपक्षी पार्टियां हमलावर हो गई हैं। यूपी विधानसभा चुनाव के मैदान में भी किसानों के मुद्दे पर बीजेपी को घेरने की पूरी तैयारी शुरू हो चुकी है। लखीमपुर में किसानों पर बीजेपी मंत्री के बेटे के गाड़ी चढ़ाने के बाद प्रियंका गांधी भी मृतक किसानों के घर पहुंची थी और कांग्रेस की इस अभिव्यक्ति ने साफ कर दिया था कि इस बार लखीमपुर में बीजेपी की राह आसान नहीं होने वाली। लखीमपुर में खेती किसानी करने वाले भी गन्ने की पैदावार और गन्ना भुगतान के मुद्दे पर अपने चुनावी अधिकारों का इस्तेमाल करने की तैयारी में है। अमूमन लोकतंत्र में हमेशा बदलाव की जरूरत रहती है और जैसा कि आपने कहा कि किसानों का इस बार क्या रुख रहेगा, क्योंकि हमारा क्षेत्र गन्ना से बहुत ज़्यादा लदा हुआ है, गन्ना वाली बेल्ट है और यहाँ धान गेहूं की फसल बहुत कम होती है और जो भी यहाँ से बन के जाएगा, अगर हमारे गन्ने की पेमेंट टाइम पे मिलेगी, हमारी नदी की डिसल्टिंग होगी और धान फसल का उचित दाम मिलेगा, किसान इस बार उसी के बारे में सोचेंगे। तो यही है कि भाई किसान चाह रहे हैं कि सत्ता परिवर्तन होना चाहिए, ठीक है। और जो अभी इन्होंने कहा है कि जैसे नदी में सील्ड जमा है, नदी की सफाई होनी चाहिए, नेता ऐसा आना चाहिए ताकि कम से कम जो है यहाँ का विकास करे। जो यहाँ के सांसद विधायक रह चुके उन्होंने विकास नहीं करा जिले के होने के बावजूद, तो क्या विकास होगा बताइए? कम से कम बदलाव होना चाहिए। लखीमपुर खीरी की 8 विधानसभा सीटों पर 23 फरवरी को चौथे चरण में वोट डाले जाने हैं। अभी इन सभी सीटों पर बीजेपी के साथ साथ किसी भी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया है, इसलिए देखना दिलचस्प होगा कि लखीमपुर खीरी में लोगों का दिल जीतने और उनके घावों पर मरहम लगाने के इरादे से कौन कौन से चेहरे चुनावी मैदान में होंगे और जनता उन चेहरों में से किस पर अपना विश्वास जताती है। लखीमपुर खीरी से जय कुमार गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।